मेरा मोबाइल लेके जाओगे और मैं ले जाने दूंगी तुम लोगों को अपना मोबाइल। मौला के सदके प्यार है मेरी भी बहुत, समझ आई ना? ऐसे दांत खट्टे करूंगी तुम लोगों के, याद रखोगे अच्छे तरीके से। छोड़ दे यार। ओह माय गॉड, लेकिन आपको खयाम के बारे में किसने बताया? देखिए, मुझे लगता था कि मैं आपसे बात कर, पर हिना को ये लगता था कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, और मैं ये समझता था कि आपका नाम हिना ही है। तुम्हारे पास तो हारून का नंबर भी नहीं है। ये सब बात की बात है, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे उससे मिलने पार्क पहुंच गई। हिना, अम्मी की तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने इतना इंतहाई कदम उठाया? ये कहा कि मोबाइल 30,000 रुपए का था, या तो 30,000 रुपए दो या फिर हमें मोबाइल दो ताकि हम यहाँ से जाएं। ओह, पुलिस वालों से डिमांड? हाँ, तो जब पुलिस वाले हमसे डिमांड कर सकते हैं तो क्या हम पुलिस वालों से डिमांड नहीं कर सकते? और वैसे भी जो पुलिस है ना, ये हमारी जेब में है। कलंदर के सदके भाई ऊपर तक पहुंचे हमारी। यहाँ अभी हम इस घर की दहलीज पर बूढ़े होने के लिए पैदा नहीं हुए। आखिर हमारे वालिदैन ने कहीं ना कहीं तो हमारी शादी करनी है ना। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अफेयर चला चला कर पार्कों में डेट मार मार के रिश्ते तय करवाए जाएं, समझी? अरे मैं क्यों किसी से घूस निकालूंगी? मेरा मंगेतर है। असल में मेरे भाइयों की वजह से ना वो मुझसे नाराज हो गया है। कम से कम इसी बहाने लॉकअप में आएगा तो मैं उससे मिल तो लूंगी ना। अचानक फोन करके पूछोगी कि तुमने तोहफा भिजवाया है या नहीं, तो मैं तो कुछ और ही समझूंगा ना। कम से कम आदमी को सामने वाले इंसान की पहचान तो होनी चाहिए। इतने सालों में कब मेरे बाप ने कॉल करके आपसे तोहफे मंगवाए? अगर 50,000 रुपये जुर्माना देता है तो ये मामला इधर ही ख़त्म कर देता हूँ, वरना बुलाता हूँ कैची को। वो कह रही थी कि मैं इमरान की ज़मानत दे दूंगी। नहीं 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 सर जी, खुदा के लिए आप उसको मत बुलाइएगा। मैं तैयार हूँ, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए आप उसको मत बुलाइएगा। जिस दिन तुम यहाँ खड़ी होके मुझसे लड़के गई थी, उस दिन के हिसाब से तो ये भी नामुमकिन है कि तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे इतने नरम लहजे में बात करो। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझिए हारून। मैं अगर यहाँ आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि हिना के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं। हाँ भाई, कर ली बात? हाँ, कर ली, सारी बात बता दी मैंने। लेकिन आप ही, क्या तुम एक अच्छी लड़की और अच्छी बेटी बनकर रहोगी? कभी अच्छी बहन बनने की कोशिश नहीं करोगी? अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से तो मैं एक अच्छी बहन हूँ। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं साबित भी कर सकती हूँ। बताओ क्या करना है? अभी हम इस घर की दहलीज पर बूढ़े होने के लिए पैदा नहीं हुए। आखिर हमारे वालिदैन ने कहीं ना कहीं तो हमारी शादी करनी है ना। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अफेयर चला चला कर पार्कों में डेट मार मार के रिश्ते तय करवाए जाएं, समझी? लेकिन इस घर में अच्छे रिश्तों की उम्मीद में बैठे रहना भी बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं ना कि किस्मत इंतज़ार करने वालों को उतना ही देती है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। अभी मैं तुमसे बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी मैं भी तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम हारून में इंटरेस्टेड नहीं हो तो उससे मेरा रिश्ता तय करा दो। तुम इतनी सीरियस हो हारून के लिए? हाँ अभी, मैंने पहले भी कई बार रॉन्ग नंबर्स पर बात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये मिलने जाने वाला कदम पहले कभी नहीं उठाया। मुझे वाकई हारून अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तुम फिक्र ना करो, मैं हारून से बात करती हूँ। लेकिन आप ही, वो तुम्हें पसंद करता है। लेकिन मैं उसे तुम्हारे लिए कन्विंस कर लूंगी। आपकी
मेरी बहुत प्यारी आप। खुश रहो। थैंक यू। देखो भाई, तुम्हारे थाने वालों ने मेरे और मेरे भाई के 15-15 हजार मांगे, कुल मिला के 30 हो गए। मैं 40 दिलवाऊंगी। कुछ ज्यादा हराम आ रहा है। दुनिया कम कराती है, तुम 10,000 ज्यादा दे रही हो। अरे मैंने कौन से अपनी जेब से देने, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं। बस तुम एक काम करो, तुम्हारे जो अफसरान है ना, उनसे जरा सेटिंग बना लो, ये अपने इंस्पेक्टर से, SHO से। मैं बंदा पकड़वा दूंगी 40 अंदर। कौन है वो जिसकी तुम घूस निकाल रही हो? अरे मैं क्यों किसी से घूस निकालूंगी, मेरा मंगेतर है। असल में मेरे भाइयों की वजह से ना वो मुझसे नाराज हो गया है। कम से कम इसी बहाने लॉकअप में आएगा तो मैं उससे मिल तो लूंगी ना। टूटा हुआ आंकड़ा दोबारा बनाना चाहती हो तुम? समझा करो ना, तुम्हारे तो थाने का फायदा ही हो रहा है। 5,000 भले तुम रख लेना, मैं तो तुम्हें 10 दिलवा रही हूँ ना। और अगर उसने नहीं दिए तो? अरे भाई, अगर उसने पैसे ना दिए तो मैं दूंगी 30,000, और अगर उससे मेरा अफेयर नहीं चला ना तो फिर वही देगा 40,000। गिरफ्तार करने के बाद उसको छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। अरे मैं 10,000 रुपए ज्यादा दिलवा तो रही हूँ उसके लिए। बहुत अच्छे, 5,000 मुझे भी दे रही हो, बंदा भी उठवा रही हो, और 40,000 थाने को भी दे रही हो। 45,000 कहाँ बांटोगी? अरे भाई तुम अपने 5 और ले लो, 50 में डील डन करो अब बस। ठीक है, 50 पे डन करते। बात मान जाए तब की बात है, और अगर ना माना तो कम वक्त को 50 तो देने ही पड़ेंगे। हेलो। कैसी हो जाओ? अल्लाह का बड़ा करम है। फरमाए, कैसे कॉल की? मूड खराब लगता है। मूड खराब नहीं है, आपके तकब्बुर से डर लगता है। न जाने कब क्या इल्ज़ाम लगा दें हमारी गुर्बत पर। तुम भी सही हो और गलत मैं भी नहीं। अचानक फोन करके पूछोगी कि तुमने तोहफा भिजवाया है या नहीं, तो मैं तो कुछ और ही समझूंगा ना। कम से कम आदमी को सामने वाले इंसान की पहचान तो होनी चाहिए। इतने सालों में कब मेरे बाप ने कॉल करके आपसे तोहफे मंगवाए? तोहफे नहीं मंगवाए, लेकिन पैसे तो मांगे हैं ना। क्या कहा आपने? अब्बू ने आप लोगों से कब पैसे मांगे? एक्चुअली अम्मी का पहले इरादा था कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, लेकिन जब से मामू ने पैसे मांगे तो उनका इरादा बदल गया। ताज्जुब है, अब्बू ने तो हमें कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई। मेरा इरादा भी बताने के लिए नहीं था, बस तुम्हारा तकब्बुर थोड़ा सा तोड़ना था और अपने लहजे की भी वजाहत करनी थी। अपने अब्बू की हरकत पर मैं शर्मिंदा हूँ, वो जाने उनकी बहन जाने। और जहां तक रह गई रिश्ते का इरादा बदलने वाली बात, तो ख़याम साहब, हमारे घर में सिरे से कभी कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। ये बात करके मुझे लगता है तुम सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रही हो। और आप चाहते हैं कि मैं हाथ बांधकर आपकी खुशामद करती रहूं? तौबा करो यार, कम ऑन। क्या उफ तौबा, पहले जलील कर दिया और अब? बिलीव मी, मैं बिल्कुल तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं और रिश्तेदारों को हम पर बहुत प्यार आता है। कोई हमारा सदका उतारना चाहता है, किसी को हम ख्वाब में नजर आते हैं। तो बस यही सब बातें हैं जिनकी वजह से कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। लालची लोग इसी किस्म की बातें करते हैं अमूमन, लेकिन ख़याम, मैं और मेरी माँ लालची नहीं है। लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। आपकी दौलत आपको मुबारक हो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एट ऑल। बाय द वे, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ और इस ग्रीन कार्ड होल्डर का दिल इस गरीब शहजादी पर आ गया। ऐसा कुछ सोचने का कोई फायदा नहीं है। व्हाट? इसने फिर मेरा फोन काट दिया। अरे सर जी बताए तो सही, मैंने किया क्या है?
ज्यादा शोर नहीं मचा, खामोश हो गया बैठ इधर। अरे लेकिन मेरा कसूर क्या है सर? तुमने मोबाइल नहीं चुराया हुमा के साथ? अरे मैडम जी, कौन हुमा? मैं किसी हुमा को नहीं जानता। वही हुमा जो कैची के नाम से मशहूर है। मैं किसी कैंची को नहीं जानता सर जी। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। उसने बयान दिया है तुम उसके साथ मोबाइल चोरी में मुलविस हो। अरे पागल हो गई है वो। नहीं, मैं किसी कैंची को नहीं जानता सर जी। पता नहीं क्या बोले जा रही है। जो भी है, मोबाइल 2-2.5 लाख का तो होगा ना। अगर 50,000 रुपये जुर्माना देता है तो ये मामला इधर ही ख़त्म कर देता हूँ, वरना बुलाता हूँ कैची को। वो कह रही थी कि मैं इमरान की ज़मानत दे दूंगी। नहीं सर जी, खुदा के लिए आप उसको मत बुलाइएगा। मैं तैयार हूँ, मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए आप उसको मत बुलाइएगा। आ गया ना लाइन पे। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ कैसे? वो मैं आपसे एक्चुअली मैं आपसे माजरत करने के लिए आई हूँ। माजरत तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ। वो ख़याम वाले मामले पे काफ़ी बड़ा झूठ बोल दिया मैंने तुमसे। आपके झूठ ने कई राज अफशा कर दिए। मानती हूँ कि आपने झूठ बोलकर गलती की, लेकिन उससे बड़ी गलती आप हिना को ठुकरा कर रहे हैं। क्या मतलब? हिना ये समझकर कि आप उसी से चैटिंग कर रहे हैं, अनजाने में आपके बहुत करीब आ गई है। अगर आपके दिल में उसके लिए जरा सी भी जगह। आप एक लफ्ज आगे मत बोलना। मैंने उसको जो भी लिखा, जो कुछ कहा, वो उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए था। वो तो बस अनजाने में ही मेरे करीब आ। और हिजाब, मैं तो जानबूझकर तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। ये प्यार मोहब्बत मेरी तरजीहात में शामिल नहीं है हारू, लिहाजा मेरा मिलना नामुमकिन है। अच्छा, जिस दिन तुम यहाँ खड़ी होके मुझसे लड़के गई थी, उस दिन के हिसाब से तो ये भी नामुमकिन है कि तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे इतने नरम लहजे में बात कर। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझिए हारू। मैं अगर यहाँ आई हूं तो सिर्फ इसलिए कि हिना के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। हिजाब, मुझे जब से पता चला है कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, तो मैं भी उसे अपनी बहनों की तरह ही देखता। कहा ना मेरा मिलना नामुमकिन है। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मुझे ही अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बनना है। सुनिए मैडम, इस शॉप पर रोजाना दर्जनों लड़कियां आती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अगर मुझे ऐसी ही बहती गंगम में हाथ धोना होता ना, तो मेरे पास ना लड़कियों की कमी और ना ही रिश्तों। ये एक लाहासिल बहस है। अगर मेरा इंतजार करेंगे तो हिना से भी महरूम हो जाएंगे। वो तो तुम में कुछ खास बात है जो मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आया हूं। हिजाब, मोहब्बत नाकाम नहीं होती। यकीनन जो राह मेरे दिल से निकलती है उसने उससे जरूर हाँ निकलवाती होगी, है ना आपी? है ना? तुम्हारे दिल की राह इतनी दूर एक गैर लड़के तक तो जा रही है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ खबर है जिसने तुम्हें पैदा किया है? बीतने दो जो बीत रही है, और मुझे नहीं परवाह कि तुम पे क्या गुजर रही है। वो बंदा वैसे भी मुझे जहर लगता है। एक तो वो तुम्हारे साथ पार्क में पकड़ा गया, ऊपर से छिछोरपन कर रहा था।
क्या हुआ? इमरान आया था? क्या क्या कहा उससे? हमने कौन सा उसे वलीमे की दावत पे बुलाया था जो माजरत करता। और तुमने जो लोकेशन बताई थी उधर हमने नाका लगवा दिया था और उसे डर दबोच लिया। तुम छोड़ो ना ये बातें, मुझे ये बताओ, उससे मेरा पूछा? तुमने उससे बात की मेरी? 50,000 रुपये देने के लिए राजी हो गया, लेकिन तुमसे मिलने के लिए राजी नहीं हुआ। अच्छा, अब अपने दिल के अरमान नानी में बहा दो। बहुत नीच इंसान है। अरे मेरे साथ तो जीने मरने की उसने कस्में खाई थी, ऐसे कैसे कर सकता है वो? अभी हमारा मसला नहीं है, हमने अपने 50,000 सीधे कर लिए। ऐसे तो सामने ना आए कि तुम्हें जाने दें, आप चलो जाओ यहाँ से, देख लो। क्या हुआ आपी? है ना, सांस तो लेने दो। मोहब्बत नाकाम नहीं होती। यकीनन जो राह मेरे दिल से निकलती है उसने उससे जरूर हाँ निकलवाती होगी, है ना आपी? है ना? तुम्हारे दिल की राह इतनी दूर एक गैर लड़के तक तो जा रही है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ खबर है जिसने तुम्हें पैदा किया है? क्या क्या हो गया अम्मी को? हाथ से कबाबों का मसाला पीस रही हैं और तुम्हें अपने फोन से ही फुर्सत नहीं है। तुम जैसी औलाद को ही फितना कहा गया है। ठीक है, मैं फितना सही, तुम बन जाना माँ बाप के लिए फकर। वो तो तुम्हें कुछ खास बात है जो मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला है। हिजाब, मुझे तो उस इमरान पर गुस्सा है। अरे थाने आया, मेरा नाम सुना और मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और तो और 50,000 रुपए देने को तैयार हो गया कि मुझसे मिलना उसको गवारा ना हुआ। शुक्र है, मैं यही दुआ कर रहा था। और वैसे भी वो तुमसे मिलता ना तुम्हारे पल्ले बढ़ जाता दोबारा। और वैसे भी वो बंदा मुझे पसंद नहीं है, और ऊपर से 50,000 रुपए अपने पल्ले से देने पड़ जाते हैं हमें। तुम फिर शुरू हो गए ब्लैकबेरी। एक तो तुम भाइयों को कोई भी पसंद नहीं आता, ऊपर से हमारे अम्मा अब्बा ये कहते हैं कि जी बेटी घर से चली जाएगी तो आंगन सोना हो जाएगा। देखो जरा। अरे मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था यार। वो तुम्हारा इमरान से मामला खत्म हुआ ना, इसीलिए मैं। तुमने खत्म करवाया था मामला, तुमने, लेकिन कभी मेरे दिल से पूछा किसी ने कि मेरे दिल पर क्या बीती? बीतने दो जो बीत रही है, और मुझे नहीं परवाह कि तुम पे क्या गुजर रही है। वो बंदा वैसे भी मुझे जहर लगता है। एक तो वो तुम्हारे साथ पार्क में पकड़ा गया, ऊपर से छिछोरपन कर रहा था कि तो मैं, अब तुम देखना, ऐसा चक्करबाजी चला के ना ऐसा फंसाऊंगा उसे कि देखता रह जाएगा वो। ये जो तुम्हारी चक्करबाजियां है ना, इन्होंने ही हमारी तकदीर को चकरा दिया है। अरे दूर दूर तक तुम चक्करबाज मशहूर हो। हाँ, हूं मैं मशहूर, और सिर्फ चक्करबाज नहीं, भत्ताखोर भी हूं मैं, भत्ताखोर। काश हमारी अम्मा उस वक्त बेटी का रिश्ता मंजूर कर लेती तो मजाल थी इन भाइयों की कि कोई इमरान की कुट लगाता। लेकिन अब नहीं। इमरान ने जो मेरी इज्जत की वाट लगाई है, इसका तो मुंह मैं मैदाने हशर में भी नहीं देखूंगी। है ना को फोन।
हेलो हेलो, हाँ हुआ? हाँ नैना, जरा तुम घर पर आओ। क्यों, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? हाँ नैना, तुम जरा घर पर आओ, मुझे कोई जरूरी काम है तुमसे। बता तो। बस तुम आओ, मुझे काम है तुमसे। अच्छा ठीक है, आ रही। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो जरा सामने तो आए। क्या है अम्मी? ये जो तुम्हारा मोबाइल है ना, इसको सिल पे रख के ना बट्टे से कुचल डालूंगी। अब तो काम कर रही हूँ अम्मी, अब मोबाइल से क्या मसला है? अच्छी तरह सुन रही हूँ मैं। मेरे ख्वाबों में जो आए गाना सुन रही हूँ, गवैये की औलाद कहीं की। साथ साथ ये भी याद रखना कि तुम शादाब बानो की बेटी हो। अरे यार, घर में गुनगुना रही हूँ, अब क्या मसला है? यार यार के किससे बात कर रही हो? खबरदार खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से मैंने यार का लफ्ज फिर सुना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेशरम बेहया कहीं की, ससुराल में जाके अम्मा बाबा का नाम बदनाम करेगी। ससुराल जाऊं भी तो इस्तगफार, अल्लाह माफ करे, माँ के सामने ससुराल का नाम ले रही है। हमारे जमाने में तो कोई हमारे सामने ससुराल का नाम लेता था तो गाल जो है ना शर्म से लाल हो जाया करते थे। और इस औलाद को देखो, बेशरम बेहया को, जाके अम्मा बाबा का नाम बदनाम करेगी। हाँ, हंस रही है बेशरम, हंस रही है। अब जा, आप नहीं डांटा करे, हंसी निकल जाती है। नहीं डांटा करेगी कि बच्ची। चलो फ्रिज में से सब्जी निकालो जाके। मेरे ख्वाबों में जो, अल्लाह माफ करे ऐसी औलाद। तो इस्तगफार। सुनो एजाब, मैं वाकई तुम्हें पसंद करने लगा हूं। तुम खुद सोचो, बगैर अंडरस्टैंडिंग के कैसे हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं? मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सुनो एजाब, मैं वाकई तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम खुद सोचो, बगैर अंडरस्टैंडिंग के कैसे हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं?